हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लान है, जो आज डे नंबर 55 है। इससे पहले 52 और 53 और हो चुके हैं और 54 में सिर्फ उसको रिवीजन करना था, तो वो चीज़ देख लीजिएगा। और अभी हम लोग देखेंगे 55 नंबर, डे नंबर 55। उसमें आधुनिक बिहार का आधुनिक इतिहास है, ठीक है। उसमें जो टॉपिक होंगे, उत्तरवर्ती मुगल, बिहार में कंपनियों का आगमन, बंगाल के नवाब, पलासी और बक्सर और जनजातीय आंदोलन, बहावी आंदोलन, 1857 के विद्रोह। तो इसमें से इतने सारे टॉपिक रहेंगे, तो इसमें हम लोग कवर कर लेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, इससे पहले पॉलिटी का 90 डेज प्लानर कंप्लीट हो गया है, फिजिक्स का भी कंप्लीट हो गया और हिस्ट्री का भी 6-7 वीडियो आ गए हैं, तो जाकर के आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको डला हुआ है, उसमें बना हुआ है 90 डेज प्लानर करके प्लेलिस्ट, उसमें जाकर के आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज भी हम करवा रहे हैं और करंट अफेयर भी, और एडुटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज और खान ग्लोबल अरशदी का टेस्ट सीरीज और करंट, और परम आईएएस का भी टेस्ट सीरीज हमारा हो गया है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर का डे नंबर 55, माफ कीजिएगा 55। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए व कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प में कौन सा होगा? तो 1704 की मुर्शिद कुली खां बंगाल का प्रशासन वस्तुतः अपने हाथ में ले लिया और मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बना लिया था, तो ये बिल्कुल सही है। 13वीं शताब्दी में अनेक सूफी सिलसिले बिहार में सक्रिय रहे, मगर इनसे सबसे अधिक लोकप्रिय फिरदौसी सिलसिले को प्राप्त हुआ है, तो बिल्कुल सही है। बिहार में सबसे ज़्यादा फिरदौसी सिलसिले का प्रभाव रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। वही चीज़ इसमें रिपीट किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में सूफियों का जो बताया, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन कौन था? तो चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी, मदारी, फिरदौसी सिलसिले शामिल थे, मगर सबसे अधिक लोकप्रिय फिरदौसी सिलसिले थे, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि 14वीं शताब्दी के अंत में सरफुद्दीन भैया मनेरी थे, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें, और इसमें लिखा है सही नहीं है, ऐसे करके लिखा है, तो देख लेके कितने सही नहीं है। ऐसा है तो सुजात खां, साइद खां, मुकर्रब खां आदि मुगल कालीन बिहार के गवर्नर थे, और मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज बिहार के प्रांतपति नियुक्त हुए थे। बिहार में फर्रुखसियर का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दो कथन है। इसका में हम लोग पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो 1580 में आसपास में बिहार के मुगल साम्राज्य के सूबा एवं प्रांत का दर्जा दे दिया गया था। पहले ये ध्यान रखेंगे कि 1580 में हुआ था, बिहार को जो मुगल साम्राज्य के प्रांत नियुक्त किया गया था, प्रांत मतलब स्थापित किया गया था, दर्जा मिला था उनको 1580 में। उसके बाद मुगल कालीन बिहार 7 सरकार थी, और जिसमें औरंगजेब के काल में बिहार में 8 सरकारें थी। सुजात खां, साइद खां और मुकर्रब खां आदि मुगल कालीन बिहार के गवर्नर थे, तो ये तो सही है। और मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में मुगल राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था, तो ये भी सही है। औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 के शासनकाल में की समाप्ति पर राजकुमार अजीम ने, जो अभी भी पटना में था और जिसने अब अजीम उनसान की उपाधि भी प्राप्त कर ली थी, इसने शासन पे अधिकार प्राप्त प्रयास किया, मगर उत्तराधिकार के युद्ध में वो पराजित हुआ और मारा गया था। जहांदार शाह शासक बना, और मगर उसे अजीम उन शाह के पुत्र फर्रुखसियर ने चुनौती दी। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक 1713 में पटना में ही हुआ था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था, तो तीसरा कथन गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें मुगल शासक जो शाह आलम द्वितीय थे ना, उनका राज्याभिषेक अंग्रेज के संरक्षण में हुआ था, न कि फर्रुखसियर का। तो सब बिहार में 2 मुगल सम्राट का राज्याभिषेक हुआ था। पहला हुआ था फर्रुखसियर का, जो 1713 में हुआ था, और उसके बाद दूसरा शाह आलम द्वितीय का हुआ था, जो अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मतलब इसका आंसर था 2, मतलब बी, दो कथन सही है और एक कथन गलत है। नेक्स्ट है ईरानी शासक मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासन में। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक
जहांगीर के शासनकाल में बिहार आया था। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ ने मुगल शासक अकबर के शासनकाल में बिहार आया था। तो ये ध्यान रखिएगा, अकबर लतीफ किसके टाइम में आया था, तो अकबर के टाइम में, और सादिक जहांगीर के टाइम में आए थे, तो ध्यान रखिएगा। और शासन में बिहार आया था। ये अकबर के शिक्षक भी थे, तो ये ध्यान रखिएगा। अब मूला तकिया के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है फिर, तो मूला तकिया बिहार में अकबर के टाइम में आया था, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं एक्स्ट्रा चीज़। नेक्स्ट है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इब्राहिम खां कारकर ने। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा है, और इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां कारकर ने बनाया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपको पीवाईक्यू में जरूर मिल जाएगा फ्रेंड्स। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ था। इस पर अकबर के अधीन विकसित विषय संश्लेषित शैली का प्रभाव है। नेक्स्ट है सिख गुरुओं में किनका बिहार में घनिष्ठ संबंध रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक का, गुरु तेग बहादुर का और गुरु गोविंद का। तो ध्यान रखिएगा, इनमें इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तीन सिख गुरु का संबंध बिहार से प्रगाढ़ रहा है, जिसमें 1506 ईस्वी में गुरु नानक ने पूर्व की प्रथा उदासी यात्रा के दौरान बिहार में कदम रखे थे, और 1508 में सासाराम होते हुए वे गए थे। ब्राह्मणी घाट पर डेरा डाला और साथ ही देवघाट स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा देवघाट संगत की नींव रखी थी। नवमा गुरु तेग बहादुर ने भी बिहार की यात्रा की। वह पटना स्थित गायघाट में सब परिवार रहे थे। यहीं पे गुरु माता गुजरी देवी व गुरु तेग बहादुर के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। जन्म के समय गुरु तेग बहादुर बंगाल में थे और उन्होंने अपने बालक का नाम गुरु गोविंद राय रखा था। बाद में ये सिखों के 10वें गुरु बन गए थे, गुरु गोविंद सिंह। इनका बचपन का 5 वर्ष पटना में ही गुजरा था। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1666 में हुआ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डेट पूछ लेता है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और उनकी करें व कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें सही विकल्प कौन सा है, तो इसका देख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है। 1748 ईस्वी में अलवर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में मराठों को पराजित किया था, और अलवर्दी खां ने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित किए थे। तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये अलवर्दी खां ने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर नहीं किया था, तो ये गलत था। और ये तनाव अलवर्दी खां बिहार के कार्यकाल 1734 से 40 तक था, तो ये तो सही है, बाकी ये दोनों गलत है, इसमें सत्य नहीं पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नवाब अलवर्दी खां की बिहार में कार्यकाल 1734 से 40 तक थी। अलवर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पे 1740 ईस्वी में अधिकार किया था। उसने जैनुद्दीन हैबत जंग को बिहार में उन नवाब बनाया था और उप नवाब बनाया था, यहाँ पे उप होना चाहिए था। और इस क्षेत्र में अफगानों के विद्रोह बढ़ने लगे थे। तब अलवर्दी खां ने परिस्थितियों को संभालने के उपाय किए। अलवर्दी खां ने व्यक्तिगत कार्रवाई करके रानी सराय और पुनः पटना के युद्धों में अफगानों को पराजित कर उनका विरोध शांत किया था। बंगाल के नवाबों में मीर कासिम, ठीक है ध्यान रखिएगा, मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित किया था, अतः कथन 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम नारायण। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच तनाव के कारण 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 23 जून 1757 को, ठीक है, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। उन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था तथा उनके पुत्र मीरन को बंगाल का उपनवाब बनाया, लेकिन बिहार की वास्तविक सत्ता राजा राम नारायण प्रथम नायाब नाजिम के हाथ में ही आ गई थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि बिहार स्पेशल में बिहार एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह मैंने पूरा बुक मतलब पेज बाय पेज बुक मैंने अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ इम्तियाज अहमद का जो MCQ बुक होता है ना, जो मतलब 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसका भी मैंने ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाकर के वो जरूर देख लेंगे। उससे में ये सब सारे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, जैसे ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना, तो इसी तरीके से उसमें भी है, तो करवाया हुआ है, तो जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। इसमें सही विकल्प कौन सा होगा,
तो 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शुजाउद्दीन को बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी। बिहार में फतुहा के समीप अलवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था और बिहार के उपनवाब जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या मराठों ने की थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका 1 और 2 सही है। 1733 में मुगल शुजाउद्दीन को बिहार की सूबेदारी प्रदान की गई थी। बिहार में फतवा सेम ही चीज़ रिपीट किया गया फ्रेंड्स। बिहार के उपनवाब जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या 1748 में अफगानों ने की थी, ना कि मराठों ने की थी, तो ध्यान रखिएगा। मराठों ने नहीं की थी, अफगानों ने की थी, इसलिए तीसरा क्वेश्चन गलत हो गया था। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। इसमें सत्य कथन कौन सा होगा? तो बिहार में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में सबसे पहले आगमन पुर्तगालियों का हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। बिहार में नहीं फ्रेंड्स, ये पूरे भारत में भी सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे और बिहार मुख्य रूप से सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो ये दोनों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों को पटना में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता किस वर्ष मिली थी? तो इसका आंसर होगा 1651 ईस्वी में। 1620 ईस्वी में भी उन्होंने प्रयत्न किया था, लेकिन वो असफल रह गए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और सबसे लास्ट में मतलब 1651 में उन्हें वास्तविक अंततः 1651 में पटना में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में सफल हो गए थे। गुलजारबाग स्थित अंग्रेज फैक्ट्री में ही बिहार सरकार का प्रिंटिंग प्रेस है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजारबाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंट प्रेस थी, तो ये किसका था? तो इसका आंसर है अंग्रेजी फैक्ट्री, अभी जस्ट हमने देखे थे। नेक्स्ट है, बिहार में डचों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कथन क्या होगा? कितने सत्य कथन है, ऐसा पूछ रहा है कि कितने सत्य कथन है। तो सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी, तो बिल्कुल सही है। ये हमेशा पूछता भी है कि डच फैक्ट्री बिहार में कब स्थापित हुई थी? तो 1632 ईस्वी में। बंगाल में डच मामलों के प्रधान नथियास वैगडेन वरुक ने मुगल सम्राट औरंगजेब से व्यापार से संबंधित एक फरमान बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए प्राप्त किए थे, तो ये भी सही है। और डच यात्री ट्रेवनियर 21 दिसंबर 1665 में पटना पहुंचे थे, तो तीनों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन और कारण दिया हुआ है। तो पहला क्या है कि नवंबर 1759 में बेदरा का निर्णायक युद्ध हुआ। युद्ध में डच अंग्रेजों के हाथ से पराजित हो गए थे और बेदरा का युद्ध में हार के साथ ही डचों के हाथ से चिंसूरा, कासिम बाजार व पटना के माल गोदाम निकल गया था। तो दोनों कथन सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, ऐसा पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, दूसरा कथन सही नहीं है, पहला कथन सही है फ्रेंड्स। पलासी में और अंग्रेज की सफलता ने डचों की स्थिति और दयनीय बना दिया था। 1758 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। नवंबर 1759 मतलब 1759 में बेदरा का निर्णायक युद्ध में डच अंग्रेजों के हाथ से पराजित हुए और उनका अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया था। वे किसी तरह अपने चिंसूरा, कासिम बाजार एवं पटना के माल गोदाम को सुरक्षित रखने में सफल हो गए थे। तो इसमें पूछा था कि निकल गया था, तो नहीं फ्रेंड्स, वो निकल नहीं गया था, उनके हाथ में ही रह गए थे, तो इसलिए दूसरा कथन असत्य है, पहला कथन सत्य है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है और इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रैंकोइस मार्टियन के नेतृत्व में 1664 में की गई थी। भारत में किया गया था फिर, तो ये बिल्कुल सही है। और बंगाल में चंद्रनगर की स्थापना के तत्काल बाद 1734 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पटना में माल गोदाम स्थापित किया था, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी, तो ये क्या क्या थी फ्रेंड्स, तो ये इसका इसका आंसर देख लेंगे, इसका आंसर है डी, 1, 3 और 4। मतलब में भंडारण केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था, प्रशासनिक केंद्र था, उत्पादन केंद्र नहीं था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें असत्य कथन चुनना है। तो भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों में डेनमार्क सबसे अंतिम में आया था, तो बिल्कुल सही है। पटना में 1774
से 75 में डेनमार्क कंपनी की फैक्ट्री स्थापित हुई थी, तो ये भी सही है। और 1801 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन व डेनमार्क के बीच युद्ध होने के प्रभाव बिहार में देखे गए थे। इसका कथन गलत पूछ रहा तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। सेरामपुर के संधि के तहत भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो गया डी। और यहाँ पे पटना की डेनिश फैक्ट्री एवं सेरामपुर की कोठी को अंग्रेज ने जब्त कर लिया था। 1802 में आमिया की संधि हुई थी और भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्र को वापस कर दिया गया था। 1845 ईस्वी के तक बिहार के सारे डेनिश माल गोदाम एवं ठिकाने अंग्रेज के अधीन हो गए थे, अतः डी कथन गलत है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें व कोड के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करना है, तो इसमें सही कथन क्या होगा देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए में क्या है, तो 1 और 2 सही है, जिसमें बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोधी अली गौहर ने किए थे, तो ये सही है, विरोध किए थे। और मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से प्रवर्तित किए थे, तो ये भी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखसियर ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा में दीवानी का अधिकार दे दिया गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखसियर ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दिया, तो दीवानी का अधिकार नहीं दिया था फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध अली गौहर ने किया था और अली गौहर 1760 में पटना को घेरा डाला था। ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, तो ध्यान रखिएगा, ये फर्रुखसियर ने नहीं, वो क्या किए थे, तो फर्रुखसियर एक मतलब जो चुंगी होता था ना, वो लेने के लिए अधिकार दिए थे, न कि दीवानी ही दे दिया, दीवानी दिए थे शाह आलम द्वितीय। ठीक है, और मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है, तो इसमें सही कथन देखना है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब सभी कथन सही है, जिसमें बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया था। 1866 में सारण जिले को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण, तो ये सही है। और 1875 में तिरहुत के मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया था, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो इसका आंसर है डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर पूछेगा ना तो वारेन हेस्टी के समय में स्टार्ट हो गया था, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। गोलघर पटना का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में 1786 कैप्टन जॉन गार्स्टियन के द्वारा कराया गया था, तो इनका नाम याद रखेंगे, ये पूछता है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे, तो इसका आंसर है बी, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। ठीक है, तो अंग्रेजों ने 1790 ईस्वी में बिहार के फौजदारी प्रशासन को पूरी तरह अंग्रेज नियंत्रण में ले लिया था। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के रूप में चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर है 1770 में। ये जो इम्तियाज अहमद का जो बुक है ना फ्रेंड्स, जो एमसीक्यू बुक का एमसीक्यू है, उसमें ये सारे कुछ अच्छे से दिया हुआ है, तो आप जरूर जाकर क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगर वो एक बार कर लेंगे ना तो बिहार में जितना भी क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे कोई छूटेगा नहीं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है, पटना में 1770 में गठित लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। उन परिषद में अन्य सदस्य रॉबर्ट फाल्के और जॉर्ज वेनस्टार्ट थे, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, प्लासी के बारे में है, तो प्लासी युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। यह युद्ध सुजाउद्दीन दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी, तो ये भी सही है। और प्लासी के युद्ध के पश्चात बिहार का उपनवाब मीरन को बनाया गया था, तो ये भी सही है। इस युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, तो ये भी सही है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर होगा बी, क्योंकि हमें यहाँ पे भी लग रहा था कि ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, सुजाउद्दीन दौला नहीं थे फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिराजुद्दौला थे। सुजाउद्दौला जो है ना बक्सर युद्ध में संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य लड़ा गया था। कंपनी की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसमें ध्यान रखिएगा फिर ये क्वेश्चन पूछता है कि बक्सर युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। नेक्स्ट है द्वैत शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 या 2 सही है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया था, तो ये बिल्कुल सही है। और कंपनी बिना किसी उत्तरदायित्व के बिहार और बंगाल पे शासन करने लगी तथा राजस्व प्राप्त करने लगी, जिससे कंपनी को भारी लाभ हुआ था, तो ये सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी में से समाप्त कर दिया था, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं, ये वारेन हेस्टिंग्स ने किए थे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स ने 1774 में 1774 में समाप्त कर दिया था द्वैत शासन को। नेक्स्ट, और लगाया गया कब था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में जो बक्सर युद्ध हुआ था ना फ्रेंड्स, उसमें 12 अगस्त 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो उसी टाइम में ये किया गया था और उसी टाइम क्लाइव ने द्वैत शासन लगा दिया था, तो ध्यान रखेंगे इसका भी। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें, विचार कीजिए व कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करना है। इसमें सही नहीं है वो देखना है। तो बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को फर्रुखसियर ने प्रदान किए थे और मीर कासिम ने मुंगेर में बंदूकों एवं तोपे के कारखाने स्थापित किए थे। तो इसमें सही नहीं पूछ रहा, तो इसमें सही नहीं होगा, मतलब पहला सही नहीं है जबकि दूसरा सही है। ठीक है, 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। बिहार में सोरे व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को मीर जाफर ने दिया था। जो प्लासी युद्ध में हुआ था ना, प्लासी युद्ध, उसमें जो मीर जाफर बनाए गए थे प्लासी युद्ध के बाद, उनको सम्राट बनाया गया था, मतलब बंगाल में, प्लासी में बंगाल में किया गया था, तो उन्होंने ही अंग्रेज को दिया था एकाधिकार, ना कि मीर जाफर ने दिया था फ्रेंड्स। और इस पे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फर्रुखसियर ने, तो फर्रुखसियर नहीं, मीर जाफर ने दिए थे, इसलिए पहला कथन गलत हो गया और दूसरा कथन तो सही था। ये हम देखे ही थे कि मीर कासिम ने बंदूक और तोपे का कारखाना मुंगेर में लगाए थे। नेक्स्ट है, बक्सर युद्ध के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करना है। तो सही क्या होगा इसका देख लेंगे। तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम, सुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था, तो बिल्कुल सही है। और बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई थी, तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, 1781 में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। इसका आंसर हो जाएगा इकबाल अली खां और नारायण सिंह दोनों किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका आंसर होगा सिताब राय को। ठीक है, इसका आंसर है डी। सिताब राय बिहार का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिसे राजा की उपाधि मिली थी। अवध के नवाब सुजाउद्दौला 1754 से 75 के साथ युद्ध के समय सिताब राय ने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिलने के उपरांत राजा सिताब राय बिहार के उपनवाब के पद पे नियुक्त हुए थे, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर था डी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो 1763 में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का नवाब मीर कासिम के अधीन था और सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। और ब्रिटेन के राजा 1765 में एक फरमान द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख में दे दी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें इसका सत्य कौन सा नहीं है? तो 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर बने थे, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें पहले हमने देख ली भी है।
ठीक है। और 1766 में बिहार में धीरज नारायण सितावराय एवं सैम्यूल मिल्टन का 3 सदस्यीय परिषद बना था, तो ये भी सही है। और इसमें क्या है, तो 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा वल्लभ को हटाकर राजा सितावराय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था, तो ये गलत है, इसमें गलत ही क्वेश्चन पूछ रहा था। 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा रामनारायण को हटाकर राजा सितावराय को बिहार का नायब दीवान बनाया था। 1761 में वल्लभ को बिहार के उपरांतपति बनाया गया था। तीसरा कथन असत्य है। नेक्स्ट है, बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कर्मियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए किस कंपनी ने नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था, तो इसके आंसर है सर जॉन सॉर। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देख रहे थे परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर, जिसमें बिहार स्पेशल चल रहा है और बिहार स्पेशल में ये वीडियो नंबर 3 है। जो पहले वीडियो नंबर 1, 2 हमारा मतलब 52 और डेज नंबर 53 अपलोड हो चुके हैं और 54 में रिवीजन था और हम लोग 55 नंबर का 55 डे का देख रहे हैं। तो उसमें क्वेश्चन था 32 तक हम लोग देख लिए थे फ्रेंड्स। अभी देख लेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। तो पटना आने वाले यूरोपीय यात्रियों का क्रम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें सबसे पहले मैंड्रिक आए थे, उसके बाद पीटर मुंडी, उसके बाद आए थे जॉन मार्शल और फिर मनुची और फिर ट्रेवनियर आए थे। तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे पटना में आए यूरोपीय व्यापारी का समय क्या है, तो मैंड्रिक कब आए थे, तो 1612 ईस्वी में पोलैंड का यात्री थे। पीटर मुंडी 1632 में अंग्रेजी यात्री थे। जॉन मार्शल 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आए थे और ये अंग्रेजी यात्री थे। और मनुची 17वीं शताब्दी के मध्य में आए थे, इटली के यात्री थे। और ट्रेवनियर 1665 से 66 में आए थे, फ्रांसीसी यात्री थे। तो फ्रेंड्स, ये भी आप ध्यान रखिएगा कहाँ से आए थे और कहाँ से आए थे और कब आए थे, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य कथन देना है और यहाँ पे विकल्प भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो देख लेंगे इसमें सत्य कौन सा है। ट्रेवनियर ने बिहार में के प्रशासनिक व्यवस्था एवं हॉलैंड निवासी द्वारा सोरे के व्यापार की चर्चा की है। ठीक है, तो ये तो सही था। और मैंड्रिक ने पटना के भव्य इमारतों, मस्जिद तथा सरायों की चर्चा की है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। जॉन मार्शल ने पटना नगर की बनावट, रहन सहन तथा वहां से चिकित्सकों, फकीरों आदि की चर्चा की है। और पीटर मुंडी ने पटना की समृद्धि का वर्णन किया है। तो इसमें सत्य कथन पूछें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही है। ठीक है, और यही चीज़ उसमें किया है फ्रेंड्स, मतलब सेकेंडली वैसे ही किया है। इसमें ब्रिटिश यात्री जॉन मार्शल पेशे से चिकित्सक था। पीटर मुंडी ब्रिटिश व्यापारी, अधिकारी या मुगल शासक शाहजहां के कार्यकाल में पीटर मुंडी आए थे। तो ये भी ध्यान रखिए कि पीटर मुंडी किसके काल में आए थे, शाहजहां के काल में। मनुची, ट्रेवनियर और जॉन मार्शल भारत की यात्रा किए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन यूरोपीय यात्री ने पटना के सामंतों के बारे में लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीटर मुंडी। ठीक है। नेक्स्ट है, खुलास्तूत तवारीख नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो इसका आंसर होगा कल्याण सिंह। फ्रेंड्स, आपको बुक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो जरूर ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्याण सिंह। सितावराय के पुत्र रायरायण कल्याण सिंह ने खुलास्तूत तवारीख नामक पुस्तक की रचना की थी। वारेन हेस्टी ने कल्याण सिंह को निजामत के पद पर नियुक्त किया था और 1782 से 83 में कल्याण सिंह को पद से हटा भी दिया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बहावी आंदोलन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा सत्य कथन का चयन करना है। तो यह एक इस्लामी धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, तो ये सही है। इसका केंद्र पटना था, तो ये भी सही है। और इसकी शुरुआत 1820 में हुई थी, तो ये भी सही है। इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान किए थे, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3 सही है। बहावी आंदोलन पटना बिहार के आसपास हुआ था और यह इस्लामिक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसमें इस बात पे जोर दिया गया था कि मूल इस्लाम में किसी प्रकार का परिवर्तन का निंदा करता है। ठीक है फ्रेंड्स।
और कि मुस्लिम इस्लाम में किसी प्रकार का परिवर्तन की निंदा करता है और बदलाव को सुधार इसे इसकी वास्तविक स्थिति में लाना होगा। आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी किए थे, न कि अब्दुल गफ्फार खां। यहाँ पे ऑप्शन में था कि अब्दुल गफ्फार खां ने किया था, तो नहीं फ्रेंड्स, ये सैयद अहमद बरेलवी किए थे, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा आंदोलन भारत में राजद्रोह कानून की शुरुआत की प्रतीक माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है डी। डी में क्या था? तो डी में था बहावी आंदोलन। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बेल आइकन आप लोग नहीं दबाते हैं, तो मैं भी जो भी वीडियो डालती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है, तमाड़ विद्रोह का संबंध किस जनजाति समूह से था? तो तमाड़ विद्रोह का था उराव से। ठीक है, और ये तमाड़ विद्रोह का संबंध उमराव जनजाति बनाम छोटा नागपुर में राजा एवं जमींदार जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण प्राप्त था के बीच उत्पन्न असंतोष से था। और इस विद्रोह का काल कितना था? तो 1779 से 89 से, माफ कीजिएगा, 79 में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो 89 से 94 तक रहा था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार में हुए निम्न जनजाति विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें सत्य नहीं पूछ रहा है, तो इसका कोल विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूमि और मानभूमि था, तो ये सही है। छोटा नागपुर के जनजातीय समाज में सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा भूमि एवं उपज में कर बढ़ोतरी के विरुद्ध विद्रोह किया गया था, तो ये गलत है। विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत सिंह राय एवं सुगर्णा किए थे, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरा गलत है, बाकी पहला तीसरा सही है। ठीक है, कोल विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर, पलामू, सीमान भूमि था। और ये कब हुआ था फ्रेंड्स? ये डेट याद रखेंगे, ये डेट पूछता है, तो 1831 से 32 के बीच में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बुद्धो भगत सिंह राय एवं सुरगा मुंडा थे। ठीक है, छोटा नागपुर के जनजातीय समाज में सिंहभूमि के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा भूमि एवं उपज कर बढ़ोतरी के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। इसे हो विद्रोह के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे। और हो विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स? 1821 से 22 के बीच में हुआ था। भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर है गंगा नारायण। ठीक है, और नेक्स्ट है, 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने किए थे, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, संथाल विद्रोह बहुत बार पूछा है, इसलिए मैं इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार अब झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में बसे संथाल जनजातियों का विद्रोह था। संथाल विद्रोह कब हुआ है? डेट याद रखेंगे फ्रेंड्स, 1855-56 में, क्योंकि ये डेट बहुत बार पूछा है, के दौरान हुआ था। और भारत में अत्याचारी ब्रिटिश राजस्व प्रणाली, सूदखोरी प्रथा और जमींदारी प्रथा ने संथाल लोगों को परेशान कर दिया। और 2 संथाल भाइयों सिद्धू कान्हू मुर्रू ने 10,000 संथालों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर थी। तो इसमें 4 भाई थे फ्रेंड्स, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ठीक है, नेक्स्ट, संथाल विद्रोह से जुड़े तथ्य दिए गए इनमें से कौन से सत्य हैं? इसमें सत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो संथाल विद्रोह का मूल कारण जनजातीय परंपरा और प्राचीन मूल्यों में हस्तक्षेप था। और 1855-56 में संथालों ने अपनी समानांतर सरकार की घोषणा भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में की थी, तो ये सही है। सिद्धू ने अगस्त 1855 को पंचकठिया नामक स्थान पर एक बरगद के पेड़ पर लटका दिया गया था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 सही है। अंग्रेजों ने संथालों को झारखंड में आकर बसने का न्योता दिया और भूमि और आर्थिक सुविधा का वादा किया था। इस प्रकार विभिन्न राज्यों के संथाल आज के झारखंड में बसने के लिए आए थे। बाद में जमींदारों ने इन क्षेत्रों पर प्रभुत्व जमाया, क्योंकि वे कर एकत्रित करते थे, जिससे लोग आमतौर पर भुगतान नहीं कर सकते थे और उनकी जमीनों का जबरन से ले लिया गया था। यही संथाल विद्रोह का मूल कारण था। ठीक है, ये सब हम लोग जो सेम देखे हैं तो वो सही है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें सही विकल्प का कौन है? तो इसमें पूरा सही विकल्प नहीं है। ऐसे यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से कूट पे सही विकल्प का चयन करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, ऐसा है।
संथाल विद्रोह के फलस्वरूप संथाल परगना जिले का निर्माण 30 नवंबर 1856 में किया गया था। तो ये सही है फ्रेंड्स। और संथाल परगना जिले का प्रथम जिलाधीश एस्ली एडेन को बनाया गया था। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें से कोई भी गलत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब दोनों सही है। किस आंदोलन को सफाहार आंदोलन भी कहा जाता है? तो सफाहार आंदोलन किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा बी, खैरवार आंदोलन। इसमें ऑप्शन है खैरवार। तो खैरवार आंदोलन को 1870 ईस्वी में खैरवार आंदोलन आरंभ किया गया था। इस विद्रोह को नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भागीरथ मांझी। तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि खैरवार आंदोलन का जो नेतृत्वकर्ता थे भागीरथी मांझी थे। और कब हुआ था? तो 1870 में। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जनजातीय परंपरा और प्राचीन मूल्यों को स्थापित करना था। इसे सफाहार आंदोलन भी कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। तो पहले क्वेश्चन सही से पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। तो अंग्रेजों के विरुद्ध दिसंबर 1899 में मुंडा आदिवासियों द्वारा अपने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू किया था। तो बिल्कुल सही है। मुंडा आदिवासियों के इस महान आंदोलन को उलगुलान भी कहा जाता है। तो ये बहुत बार पूछा है कि किस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। तो ये मुंडा विद्रोह को कहा जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। जेल में हैजा रोग के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 में हो गई थी। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3 तीनों सही है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। एक बार ये क्वेश्चन पूछा है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो 9 जून को हो गई थी। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लोटा विद्रोह कहाँ के जेल में बंद कैदियों के द्वारा किया गया था? तो ये मुजफ्फरपुर में किया गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और कब हुआ था? तो मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों के बीच पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी के लोटे देने के क्रम में कैदियों ने 1856 में विद्रोह कर दिया था। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प क्या होगा फ्रेंड्स? तो ध्यान रखेंगे 1913-14 में यह आंदोलन उमराव, मुंडा एवं संथाल जनजातियों द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। इसका नेतृत्व जात्रा भगत कर रहे थे। तो ये भी सही है। इसका अन्य नेता देविया माया सिब्बू आदि थे। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये जो ताना भगत था ना फ्रेंड्स, ये गांधीवाद से प्रेरित था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ताना भगत गांधीवाद से प्रेरित था। नेक्स्ट है क्या कि नोनिया विद्रोह के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसमें यह विद्रोह शाहाबाद, गया, पटना तथा भागलपुर में 1700 से 1800 के बीच में हुआ था। तो ये गलत है फ्रेंड्स। और इसका मुख्य कारण सोरा उत्पादन की उचित मूल्य उत्पादकों को न मिलना। तो ये दूसरा सही है, पहला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नोनिया विद्रोह बिहार के तिरहुत, सारण, पूर्णिया और हाजीपुर में हुआ था, ठीक है। और भागलपुर में नहीं हुआ था, पटना में भी नहीं हुआ था। तो इसलिए जो जगह दिया था ना वो गलत था। कहाँ कहाँ हुआ है? तो तिरहुत, पूर्णिया, हाजीपुर में 1700 से 1800 के बीच यह विद्रोह हुआ था। इसका मुख्य कारण सोरा उत्पादन का उचित मूल्य उत्पादनों को न मिलना था। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। तो भारत में इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद बरेलवी थे। तो ये सही है। पटना के विलायत अली एवं इनायत अली ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन सही है फ्रेंड्स। इसका वही चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए व कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करना है। और सही उत्तर क्या होगा? तो संथाल विद्रोह दमन एको के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र में हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। संथाल बाहरी लोगों की दीकू कहते थे। तो बिल्कुल सही। जनजाति जो थे ना आदिवासी, वो बाहरी लोगों को दीकू कहते थे। तो ये भी सही है। संथालों का अपना राजनीतिक ढांचा भी था। पहरा पंचायत के द्वारा सारे क्षेत्र पर उनके प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता था। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तीनों कथन सही है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट, निम्न में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई थी, तो इसमें इसका ही डिस्क्राइब भी देख लेंगे। सी इसमें सही नहीं है, बाकी सब सही है फ्रेंड्स। तो देख लेंगे क्या क्या था। तो ये तो सही हुआ। और 1881 में श्रीमती अघोर कामनी देवी पटना में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की थी, तो ये सही है। शाहबाद जिले में मुंशी प्यारेलाल ने समाज सुधारक आंदोलन चलाए। अंग्रेजी शिक्षा एवं बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अंजुमन ए हिंद नामक की संस्था की स्थापना की। और 1898 में बिहार में प्रथम भूमिहार सम्मेलन तथा 1889 में कास्त सम्मेलन हुआ था, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी गलत था। क्यों गलत है वो देख लेंगे। तो 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी तथा 1880 में TNB कॉलेज भागलपुर, BN कॉलेज पटना व GBB कॉलेज मुजफ्फरपुर, RNDN जे कॉलेज मुंगेर और संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग की स्थापना की गई थी। 1881 में श्रीमती अघोर कामनी देवी पटना में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की थी, तो ये भी सही है। वे महव समाज से प्रभावित होकर बिहार कास्थ व भूमिहार जाति के लोग सर्वप्रथम अंग्रेजों के संपर्क में आए, इससे समाज सुधारक की भावना जगी थी। शाहबाद जिले में मुंशी प्यारेलाल ने समाज सुधार से आंदोलन चलाए थे। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए अंजुमन ए हिंद नामक संस्था की स्थापना की थी। शिक्षा व बाल विवाह इस संस्था के कार्य नहीं थे, इसलिए तीसरा गलत हो गया था। नेक्स्ट है 1898 में 1898 में बिहार में प्रथम भूमिहार सम्मेलन तथा 1889 में कास्त सम्मेलन हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सीरत ए मुस्तकुम नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद, इसमें आंसर हो जाएगा मौलवी मोहम्मद इस्माइल और मौलवी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। और सही कथन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 और 3 सही है, जिसमें हिजरत शब्द का अर्थ होता है त्याग कर चले जाना। और विलायत अली इनायत अली के हिजरत के बाद बिहार में शाह मोहम्मद हुसैन ने बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये सही है। सैयद अहमद ने बिहार में अपना प्रथम मुख्य प्रतिनिधि मौलवी विलायत अली को बनाया था, तो वो गलत है। देख लेते हैं। तो सैयद अहमद ने बिहार में अपना प्रथम मुख्य प्रतिनिधि शाह मोहम्मद हुसैन को बनाया था, न कि विलायत अली को, तो इसलिए पहला गलत हो गया, दूसरा तीसरा सही है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बालाकोट का युद्ध किन के मध्य में हुआ था? तो बालाकोट का युद्ध किसके मध्य में हुआ था फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा बालाकोट का युद्ध हुआ था सिखों और बहावियों के बीच में, ध्यान रखेंगे। बालाकोट की लड़ाई 6 मई 1831 में बालाकोट मानसेहरा जिला में महाराज रंजीत सिंह और इस्लामी पुनरुत्थानवादी और सैन्य कमांडर सैयद अहमद बरेलवी की सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी। बरेलवी ने सिखों के खिलाफ जिहाद का घोषणा किया था और बालाकोट में एक शिविर की स्थापना की थी। इस युद्ध में सैयद अहमद मारे गए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल बादशाह थे, ने निम्न में से किस बहावी नेता को अपने किले में उनका अभिभाषण सुनने हेतु निमंत्रण दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विलायत अली को। विलायत अली ने अपने परिवार सहित 250 अनुयायियों के साथ सीतना के लिए 1850 में प्रस्थान किए थे। उसी यात्रा के दौरान वह दिल्ली पहुंचे, जहां पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने बहावी संदेश सुनने के लिए किले में आमंत्रित किया था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सीरत ए मुस्तकुम, रिसाल ए जिहाद एवं रिसाल ए हिजरत पुस्तिका किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है बहावी आंदोलन से। नेक्स्ट है अविभाजित बिहार में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट सेना की टुकड़ी ने 1857 में विद्रोह किया था। इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी देवघर से हटाकर कहाँ लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भागलपुर में लाया गया था। पर ध्यान रखेंगे, इसका डिस्क्राइब कर लेंगे, क्योंकि क्या है ना कि जब भी हम लोग मेंस देंगे ना तो 1857 से क्वेश्चन पूछता है, तो ये चीज़ पॉइंट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो क्या होता है ना कि एग्जाम में ना आप कितना भी रट के और कितना भी लिख के जाएंगे ना तो एग्जाम में जो सुना हुआ रहता है या जो ज़्यादा पढ़ा हुआ रहता है ना वही ध्यान रहता है। क्योंकि मैंने भी जब मेंस दे रही थी ना तो मैं बहुत मतलब प्रैक्टिस की थी,
लेकिन एग्जाम में ना वो चीज़ याद नहीं रहता है, जो लिखा हुआ बार बार अगर 10 बार कम से कम लिखेंगे तो भी याद रहेगा। तो ये सब ना 1857 से क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी मेंस में, तो उसमें से आप ये सभी मैं इसलिए पढ़ ले रही हूँ ताकि आपको उस टाइम हेल्प हो जाएगा। तो अंग्रेजों की सत्ता को भारत में सबसे सशक्त जन आंदोलन का सामना 1857 में करना पड़ा था। राष्ट्रीय भावना के जागरण के पूर्व विरोधी आंदोलन की श्रृंखला में 1857 का एक आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण था। इस विद्रोह में बिहार ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। बिहार में यह आंदोलन 12 जून 1858 को देवघर जिले की रोहिणी नामक गांव से प्रारंभ हुआ था। ये कौन सी, तो 32वीं रेजिमेंट में कार्यरत 3 सैनिक ने लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेसी, फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, इसमें प्री में भी ये पूछता है कि किसको किसको मारा गया था। तो लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेसी सहायक तो सर्जेंट डॉ ग्रांट को मारकर हत्या कर दिया था, ठीक है। और मेजर मैकडोनाल्ड ने बड़ी कठोरता के साथ विद्रोह को दबा दिया था और 16 जून 1857 को तीनों विद्रोही सैनिकों को फांसी पर लटका दिया था। 32वीं रेजिमेंट के कार्यालय को रोहिणी से हटाकर भागलपुर स्थानांतरित किया था। फिर ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा भी है। नेक्स्ट है, बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है कि शाहाबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्या गरिमा प्राप्त कर ली है? तो किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब किस ए सैम्यूल्स ने कहा था। तो ध्यान रखिएगा, ए सैम्यूल्स ने कहा था कि शाहाबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, मेंस मतलब प्री में, तो ध्यान रखेंगे। 25 सितंबर 1857 को लिखे पत्र में सैम्यूल्स ने बंगाल सरकार से कहा था कि कुंवर सिंह ने अपने आप को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है, कहाँ की पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दी गई थी? तो तिरहुत में। नेक्स्ट है, बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जुलाई 1857 को। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, दानापुर छावनी की सेना की टुकड़ी ने 25 जुलाई 1857 को विद्रोह कर दिया था। ब्रिटिश काल में दानापुर को दीनापुर के नाम से भी जाना जाता था। दीनापुर शब्द का अर्थ है अनाज का शहर, जो उपजाऊ गंगा के मैदान में स्थित था। दानापुर स्थित 7वीं और 8वीं रेजिमेंट की सैनिकों ने विद्रोह का बिगुल फूंकते हुए अंग्रेज पर गोलियां बरसाई। उसके पश्चात हथियार व ध्वज लेकर सैनिक जगदीशपुर आए थे और बाबू कुंवर सिंह के साथ जुड़ गए थे। इसके बाद आरा पर आक्रमण कर दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें व कोट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है और इसमें सही कथन कौन सा होगा? तो विलियम टेलर ने कुंवर सिंह को पटना आने का निमंत्रण दिया था, तो ये बिल्कुल सही है। विलियम टेलर ने कुंवर सिंह के सेना को पूरी तरह से पराजित किया था, तो ये गलत है। और कुंवर सिंह के सहयोगी निशान सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल पहला सही है। पटना कमिश्नर विलियम टेलर के निमंत्रण को कुंवर सिंह ने अस्वीकार कर दिया था। कुंवर सिंह को डर था कि विलियम टेलर उसके साथ भी विश्वासघात कर सकता है, जैसा कि मौलवियों के साथ किया था। विसेंट आयर ने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह से पराजित किया था, न कि विलियम टेलर ने किया था, तो इसीलिए ये गलत हो गया था। किसने किया था? तो विसेंट आयर ने। और कुंवर सिंह के सहयोगी अमर सिंह, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, न कि निशांत सिंह, तो इसीलिए यहाँ पे गलत हो गया था। अमर सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया एवं सासाराम के बीच में संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पीर अली को किस आरोप में फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आर लायल की हत्या करने के आरोप में। नेक्स्ट है, चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली में 4 सैनिकों ने किसकी हत्या कर दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर होम्स को। तो मेजर होम्स को कर दिया था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अली करीम लुप्पू अली खां मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता थे? तो आंसर हो गया पटना के।
नेक्स्ट है निम्न में से क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, तो बिहार में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम 12 जून 1857 को शुरू हुआ था, तो ये सही है। रोहिणी स्थित 32वीं रेजिमेंट सर फ्रेडरिक हैलिडे के अधीन था, तो ये गलत है। सैनिकों द्वारा किए गए हमलों में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेसी की मृत्यु हो गई थी और सर्जन डॉक्टर ग्रांड घायल हो गए थे, तो ये सही है। और 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी गलत है। ठीक है, जो चीज़ आपने पढ़ लिए हैं वही चीज़ इसमें फिर से रिपीट किया गया, तो उसको छोड़ देते हैं फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स, अगर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने अपने अंतिम युद्ध में निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी को पराजित किया था। तो इसका आंसर हो गया बी कैप्टन ली ग्रांट। ये फ्रेंड्स आपको PYQ में बहुत बार मिल जाएगा, ये बहुत बार पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। और 1857 से एक क्वेश्चन तो पूछता ही है बिहार में, तो ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि PCS में ही हर एग्जाम में पूछता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो कैप्टन ली ग्रांट को क्या किए थे, तो अंतिम युद्ध में कुंवर सिंह ने पराजित किया था, लेकिन क्या हुआ था उसके बाद वो खुद घायल हो गए थे और उनकी मृत्यु कब हो गई थी, तो 26 अप्रैल 1858 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ध्यान रखिएगा ये। और कैप्टन ली ग्रांट को 23 अप्रैल 1858 को पराजित किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्रांतिकारी पीर अली खां के विषय में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प क्या होगा, तो पीर अली पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता थे, तो ये बिल्कुल सही है। पटना सिटी में 3 जुलाई 1857 को शुरू हुए विद्रोह के नेतृत्वकर्ता पीर अली खां थे, तो ये बिल्कुल सही है। पीर अली खां पर अफीम व्यापार का एजेंट आर लायल की हत्या का आरोप लगाया गया था और इसी आरोप में 7 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई थी, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट, आरा में घिरे कंपनी के सैनिकों की सहायता करने हेतु किसे भेजा गया था, तो इसका आंसर कैप्टन डनवर को। ध्यान रखेंगे, कैप्टन डनवर के नेतृत्व में लगभग 500 यूरोपीय और सिख सैनिकों को आरा भेजा गया था। 29-30 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने पराजित कर दिया और कैप्टन डनवर क्या है, तो मारा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बीबीगंज का युद्ध किसके मध्य में लड़ा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कुंवर सिंह और मेजर बिसेंट आयर के बीच में लड़ा गया था, तो ध्यान रखेंगे। और बीबीगंज का युद्ध 2-3 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह और बंगाल आर्टिलरी के मेजर बिसेंट आयर की सेना के मध्य लड़ा गया, जिसमें कुंवर सिंह पराजित हो गए थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, मतलब दूसरा कथन असत्य है। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर दुर्ग में बंदूकों और गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किए थे, तो ये बिल्कुल सही है। नहर सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह, विशेश्वर सिंह और अमर सिंह कुंवर सिंह के भाई थे, तो ये गलत है। और कुंवर सिंह परमार उज्जैनी वंश के संबंधित रखते थे, तो ये भी सही है। तो दूसरा गलत क्यों है, तो वो देख लेंगे। तो बाबू कुंवर सिंह के सहयोगी उनके भाई कौन थे, तो अमर सिंह तो थे, भतीजा रणथंभन सिंह, निशान सिंह और हरकिशन सिंह, जय कृष्ण सिंह और शाहाबाद के 4 जमींदार नहर सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह व विशेश्वर सिंह थे, तो ये क्या थे, तो 4 जमींदार थे, न कि उनके भाई थे, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए वो सेकंड कथन गलत हो गया था। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 30 जुलाई 1857 को सारण, तिरहुत, चंपारण व पटना में जिला में सैन्य शासन लगा दिया गया था, तो बिल्कुल सही है। और जगदीशपुर पर अधिकार कर कुंवर सिंह की हवेली और मंदिर को सुरक्षित रखकर अंग्रेज सैनिकों के हवाले कर दिया गया था, तो बिल्कुल गलत है, फिर ध्वस्त कर दिया गया था। और कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने अंग्रेजों के साथ लंबे समय तक युद्ध किए थे, तो ये सही है। और 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा गलत है। और तीसरा पहला मतलब ए, सी और डी सही है, बी गलत है। ठीक है, तो 12 अगस्त 1857 को जगदीशपुर पर अधिकार करने के पश्चात अंग्रेजी सेना ने कुंवर सिंह की हवेली और मंदिर को जलाकर नष्ट कर दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा। और सभी विद्रोहियों की संपत्ति जब्त कर ली गई थी।
नेक्स्ट है निम्न युगों में से कौन सा असत्य है, तो 1857 के दौरान हुआ था। तो इसका पटना का मजिस्ट्रेट कौन था, तो R.N. फर्कुहानसन है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। आरा का मजिस्ट्रेट कौन थे, तो A.C. बेक, और सारण का मजिस्ट्रेट मैकडोनाल्ड, और मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट E.F. लांटूर है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स अभी तक तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन अब ना नेक्स्ट एग्जाम में या अपकमिंग एग्जाम में अब ऐसे भी पूछ सकता है, क्योंकि अब डीप क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि 68 और 69 में जो अगर प्रीलिम्स दिए होंगे ना, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन नो पैटर्न ही चेंज कर दिया गया है, तो अब ये सब पूछ सकते हैं, तो ये सब ध्यान रखेंगे। और जो 90 डेज प्लानर है ना परफेक्शन आईएएस का, वो एकदम नवीनतम पैटर्न के अनुसार सेट किया गया है, तो जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पटना के मजिस्ट्रेट कौन थे, तो J.M. लोविस थे, ठीक है, और न कि R.N. फर्कुहानसन, ठीक है। तो ये पटना के न्यायाधीश थे, जहाँ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कुंवर सिंह द्वारा आरा में स्थापित सरकार में आरा का मजिस्ट्रेट किसे बनाया गया था, तो आरा का मजिस्ट्रेट अभी हमने जस्ट देखे थे H.C. बेक को बनाया गया था। तो उस टाइम क्या हुआ था, तो कुंवर सिंह द्वारा आरा में स्थापित सरकार में आरा का मजिस्ट्रेट किसे बनाया गया था, तो कुंवर सिंह द्वारा बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बी में क्या था, तो शेख गुलाम महिया को बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें व सही विकल्प का चयन करना है, इसमें सत कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो इसका होगा कुंवर सिंह ने पटना पहुंचकर कंपनी राज के समाप्त होने की घोषणा की थी, तो ये गलत है। और सिंगरौली के राजा ने कुंवर सिंह को अपने राज में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी, तो ये दोनों गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी। जगदीशपुर छोड़ने के पश्चात कुंवर सिंह ने नोखा पहुंचकर कुछ समय विश्राम किया, वहां से सासाराम पहुंचकर खुलेआम घोषणा कर डाली कि कंपनी राज अब समाप्त हो गया है। तो यहाँ पे कहाँ पे, तो सासाराम पहुंच के, ना कि पटना में, इसलिए पहला गलत हो गया था। रीवा के राजा कंपनी के प्रति निष्ठावान थे और उसने अपनी सीमा में प्रवेश करने पहले ही पत्र के माध्यम से कुंवर सिंह को अपने राज्य में न आने के आदेश दे दिए थे। तो यहाँ पे सिंगरौली के राजा नहीं, रीवा के राजा थे, तो इसलिए दोनों कथन गलत हो गया था। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ रियासत में कुंवर सिंह का भव्य स्वागत किया गया था और उसे सम्मान सूचक पोशाक प्रदान किया गया था, तो ये सही है। ग्वालियर की सैनिक टुकड़ी अयोध्या के नज़दीक कुंवर सिंह से मिली थी, तो ये भी सही है। और कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह और नाना साहब दोनों सम्मिलित रूप से भाग लिए थे, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है कुंवर सिंह की मृत्यु कितनी आयु में हो गई थी, तो कितनी आयु में हुई थी फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 में हुई थी और उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 में हुई थी। इस प्रकार उनकी मृत्यु 80 वर्ष 7 महीना और 13 दिन में हो गई थी, तो ध्यान रखिएगा 80 वर्ष 7 महीना 13 दिन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें असत्य कथन क्या है फ्रेंड्स, तो 1857 के दौरान बिहार में पटना तथा इसके आसपास के क्षेत्र बहावी आंदोलन के मुख्य केंद्र था, तो ये सही है। बहावी पाश्चात्य प्रभावों से समर्थक थे, तो ये गलत है। और बहावी मुस्लिम सत्ता की पूर्ण स्थापना हेतु प्रयासरत थे, तो ये सही है। तो इसमें दूसरा कथन गलत है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि बहावी पाश्चात्य प्रभावों को नकारने तथा मुस्लिम सत्ता को पूर्ण स्थापना हेतु प्रयासरत थे, न कि पाश्चात्य प्रभावों को स्वीकार करते थे, इसलिए दूसरा गलत हो गया था। नेक्स्ट है कुंवर सिंह के मृत्यु के पश्चात किसने शाहाबाद क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व संभाला था, तो अमर सिंह। और 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के क्षमा दान के बाद ही इस क्षेत्र को विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है औरंगजेब के समय बिहार में भयंकर अकाल का उल्लेख किस ब्रिटिश यात्री ने किया था, तो औरंगजेब के समय बिहार में भयंकर अकाल का उल्लेख किस ब्रिटिश यात्री ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल ने, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे है औरंगजेब के समय ब्रिटिश यात्री वर्नियर
भारत आए थे और उन्होंने पटना को भारत के बड़े नगरों में से एक कहा था। ब्रिटिश यात्री जॉन मार्शल और डच यात्री डी ग्रैफी ने औरंगजेब के समय बिहार में हुए भयंकर अकाल का उल्लेख किया है। मुगलकालीन भारत में शाहजहां के काल को डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने मुगल काल के स्वर्ण युग कहा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, शाहजहां के काल को स्वर्ण युग किसने कहा था? तो डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्री में आपको मिल जाएगा, मतलब MCQ में, PYQ में मिल जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदर अली खां, ध्यान रखेंगे। हैदर अली खां बिहार के राजगीर परगना के स्थानीय नेता थे और उन्होंने क्या किया था? तो 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन चुनना है। तो संथाल विद्रोह का फैलाव पश्चिम में कहलगांव, भागलपुर से लेकर पूरब में राजमहल तक था। तो ये सही है। और कंपनी सरकार ने 10 नवंबर 1856 को संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ हटा लिया था। तो ये गलत है। और 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर जेम्स बोरो को हरा दिया था। तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एक और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। कंपनी ने 10 नवंबर 1855 को संथाल विद्रोह के क्षेत्र को मार्शल लॉ लगा दिया था। तो 10 नवंबर 1855 को लगाया था, ना कि 56 को, तो इसलिए गलत हो गया था। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1855 ईस्वी को चलकंद से किसने गिरफ्तार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जी, श्री मरियस ने। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करना है और इसका सही विकल्प में इसका क्या होगा तो देख लेंगे। तो आंतरिक शुद्धि, विदेशी राज की समाप्ति और ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति आदि बिरसा का लक्ष्य था और बिरसा मुंडा ने अपने विश्वस्त सहयोगी सुंदर मुंडा को लोगों की भर्ती और संप्रेषण के लिए कार्य सौंपा था। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी। ये गलत है लेकिन पहला सही है। आंतरिक शुद्धि, विदेशी राज की समाप्ति और ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति आदि बिरसा मुंडा का लक्ष्य था। बिरसा मुंडा ने अपने विश्वस्त सहयोगी गया मुंडा को, न कि सुंदर मुंडा को, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गया मुंडा को लोगों की भर्ती और संप्रेषण का कार्य सौंपा था। तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो गया है। नेक्स्ट है, यह भी हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है फ्रेंड्स, डे नंबर 55। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डे नंबर 56 देख लेंगे और उसमें किसान और जन आंदोलन, बिहार में कांग्रेस, बिहार में उग्रवादी गतिविधियाँ, स्वदेशी आंदोलन तथा गांधीगिरी का अवलोकन इत्यादि देखेंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और ये हमारा हो जाएगा 56 नंबर डे खत्म। उसके बाद ज्योग्राफी और पॉलिटी देख लेंगे। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।